उसे नदी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। बहुत कीमती और नया हीरा लेकर आया, देखने के लिए बेचैन हो गया। नंदू ने वो हीरा जौहरी के सामने रख दिया। जैसे ही उस हीरे को देखा, जौहरी ने एक नजर में ही हीरे को पहचान लिया था कि ये हीरा नहीं बल्कि एक मात्र कांच का टुकड़ा था। वो घूरते हुए बोला, तुम्हारा होश तो ठिकाने है? कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आ गए। आपकी दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते हैं, आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। इस हीरे को कितनी कीमत पर बेचूं? 500 सोने के सिक्के मिल जाए तो बेच देना। अपने गांव वापिस आ गया। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वापिस आ गया। कुछ दिनों बाद सेठ की दुकान में एक व्यक्ति आया और बोला, सेठ जी, मैं नगर के राज दरबार से आया हूँ। वहाँ की राजकुमारी ने मुझे भेजा है। उनको एक बेशकीमती हीरा खरीदना है जिसे वो मोतियों की माला में पिरोकर अपनी सहेली को उपहार के रूप में देना चाहती है। चूंकि पूरे नगर में आपके जैसा बड़ा और समझदार जौहरी कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने राज दरबार के उस सेवक की बहुत खातिरदारी की और फिर एक से एक बेशकीमती हीरा उसे दिखाने लगा। जी, ये देखिए, इससे अच्छा हीरा आज तक नहीं देखा होगा आपने। वह आदमी बड़े ही ध्यान से हीरे को देखता रहा और वाह वाह करता रहा, मगर अपने मतलब की कोई भी चीज उसे नजर नहीं आई। नहीं सेठ जी, कोई और दिखाइए, इसमें वो बात नहीं। ये देखिए, इससे बढ़िया और महंगी चीज आज तक नहीं बनाई मैंने। ये देखिए आप। नहीं नहीं सेठ जी, इसमें भी वो बात नहीं है, कुछ और दिखाइए। इस तरह वह आदमी हीरो को देखता और वाह वाह करता, लेकिन किसी भी हीरे को खरीदता नहीं। किसी का आकार ठीक नहीं होता, कोई देखने में उसे पसंद नहीं आता, किसी की कीमत बहुत ज्यादा कम होती। इस प्रकार वह कोई ना कोई कमी निकालता जा रहा था और सेठ से कहता कि सेठ जी, कुछ और दिखाइए। इतने सारे हीरे दिखाकर सेठ अब थक चुका था। अब तो उसके पास कोई ऐसा हीरा नहीं बचा था जो उसने सेवक को नहीं दिखाया। अचानक उसे नंदू का दिया हुआ हीरा याद आया। एक बार तो वो हीरा दिखाते हुए सेठ के मन में शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो नगर का सबसे बड़ा जौहरी होते हुए भी एक कांच के टुकड़े को हीरा बताकर दिखा रहा है, मगर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जौहरी समझ चुका था कि इस आदमी को हीरे की कोई परख नहीं है और ना ही कोई समझ है, ये तो अनाड़ी है। सेठ ने नंदू का दिया हुआ हीरा उस आदमी की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, हुजूर, मैंने अपने सारे हीरे आपको दिखा दिए जो आपको पसंद नहीं आए। बस अब ये एक ही हीरा बचा है जो मेरे किसी दोस्त ने बेचने के लिए मेरे पास रखा है। आप इसे देख लीजिए, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। उस नकली हीरे को देखते ही वो आदमी उछल पड़ा। और वाह, क्या शानदार चीज दिखाई है, क्या नक्काशी है, क्या चमक है। अब तक कहाँ छुपा रखा था इसको, यही तो मैं ढूंढ रहा था। ऐसी नायाब चीज की ही मुझे तलाश थी। हमारी राजकुमारी इस शानदार हीरे को देखकर खिल उठेगी। बताइए, इस हीरे की क्या कीमत है, बताइए मुझे, ताकि अभी के अभी इस सौदे को पक्का कर दिया जाए। सेठ इस आदमी की बेवकूफी पर मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था और सोचने लगा,
ये आदमी तो मुझे दिमाग से पैदल लगता है, जो इतने कीमती हीरो को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को हीरा बता रहा है। जौहरी ने सोचा, अगर इस कांच के टुकड़े की कीमत कम बताऊंगा तो ये इसे सस्ता मानकर वापस रख देगा, क्योंकि ये राज दरबार से आया है। इसलिए इसके लिए इससे 1000 सोने के सिक्के मांग लेता हूँ। 500 सिक्के उस नंदू को दे दूंगा। हुजूर, इसकी कीमत है मात्र 1000 सोने के सिक्के। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक समस्या है। इस वक्त मैं इतनी रकम अपने साथ लेके नहीं आया हूँ। इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 100 सोने के सिक्के हैं। आप ऐसा कीजिए, 100 सिक्के बयाने के तौर पर रख लीजिए। बाकी की रकम 1 हफ्ते के अंदर आपको देकर ये हीरा ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं। तब सेवादार कहने लगा, ठीक है, तो सौदा पक्का। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर बाकी की रकम लेकर नहीं आया तो मैंने जो आपको 100 सोने के सिक्के दिए हैं वो आपके हो जाएंगे। परंतु अगर आपने इस 1 हफ्ते के अंदर इस हीरे को किसी को बेच दिया तो आपको मुझे जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, क्योंकि ये हीरा मैं राजकुमारी के लिए ले रहा हूँ और मैं नहीं चाहता इसमें किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा हो। इसलिए ये शर्त मैंने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है हम दोनों के लिए ये शर्त बिल्कुल ठीक रहेगी। जौहरी कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है।